जब आपने मिसेस भारत टेक्सास का क्राउन जीता था, राईट. तब जब वो क्राउन आप पहन रहे थे, तर मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे म्हणून मी म्हणू शकते तुटी फुटी मराठी आहे माझी. खूप खूप धन्यवाद आपला की तुम्ही आम्हाला हे शोमध्ये बोलवलं आणि खूप आभार. मेडिकल फील्ड छोड़ के एक ऐसी जगह अपना करियर वापस स्टार्ट करना राईट. जहाँ का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली. यस, इट इज डिफरेंट फॉर अ मेडिको स्टूडेंट और अ हाँ. मेडिको पर्सन. मेरे लिए तो स्टोरी ही अलग थी. मुझे आगे का पढ़ने नहीं बोला जा रहा था, मुझे पीछे का पढ़ने बोला जा रहा था. राइट. अगर कोई देखे ना जो कोर लावनी करता हो वो तुम नजर नहीं हटा सकते उनसे. और मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करती हूँ. मेरे छोटा 9 साल का बच्चा है स्पर्श, उससे बात करती हूँ. मैं एक बार तो मैं उससे बात करी थी, मैंने स्पर्श बंद कर दूँ क्या, ये सब बंद कर दे. नो मम्मा, यू आर अ सेलिब्रिटी, यू कांट डू दिस. वो उसके मुंह से सुनना है ना, वो मुझे प्राउड करवाते कि ओ दे आर सैक्रिफाइसिंग मोर जस्ट टू सी दैट हैप्पी फेस ऑन मी. तब तकलीफ थी. बट H4 EAD है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तुम कर सकते हो, तुमको घर पे रहने की जरूरत नहीं है. सबको क्या लगता है शिल्पी की, एज यू सेड राइट, मेरी प्रोफाइल डिस्क्राइब करती है कि मैं बहुत हंसता खेलती एकदम मेरी लाइफ में. जैसे दूसरों को दूर से देखो तो सकता है ना कि कोई अप एंड डाउन होंगे ही नहीं, इसको तो सब चीज़ अच्छी ही मिली है. बट ऐसा नहीं होता. हर किसी के लाइफ में नमस्ते, स्वागत है आपका सफ़रनामा विद शिल्पी में. मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर. आज सफ़रनामा में जो हमारी गेस्ट है, इनका सफ़र अगर कोई सोशल मीडिया के चश्मे से देखे तो उन्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत आसान था इनके लिए. बट आई एम श्योर आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. इनका 0 फॉलोअर से लेके अराउंड 100K फॉलोअर तक का सफ़र बहुत इंस्पायरिंग रहा है. इतने सारे उतार चढ़ाव देखे इन्होंने अपनी इस सफ़र में. इन्होंने अपने डांस क्लास की शुरुआत अपने घर से की और आज इनकी एक सक्सेसफुल डांस एकेडमी है. आज 2024 में वही खुशबू जायसवाल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक फेमस इन्फ्लुएंसर भी है और मिसेस भारत टेक्सास की क्राउन विनर भी है. तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपनी आज की गेस्ट का, जो एक ब्यूटीफुल डॉटर, लविंग वाइफ और एक नरिशिंग मदर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो अपने पैशन को फॉलो करके सक्सेसफुल बनना चाहते हैं. डॉक्टर खुशबू जायसवाल का जो सफ़रनामा है उसके लिए मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल कोट याद आ रही है. Excellence has been always achieved by those who dare to believe that something inside them is superior to circumstances. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी रील्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. ज़बरदस्त होती हैं और मतलब आपके एक्सप्रेशंस किलर होते हैं एकदम. तो आपके एक्सप्रेशन से ही थोड़ा आगे चलते हैं कि कुछ अब उन एक्सप्रेशन से ही बता दो कि कैसा लग रहा है आपको सफ़रनामा विद शिल्पी में आके और कैसी हैं आप. मैं ये बोलना चाहूंगी, आई एम फीलिंग दी बेस्ट टुडे बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ह्यूस्टन में हर किसी के पास आएंगी. सो थैंक यू सफरनामा एंड थैंक यू शिल्पी फॉर हैविंग मी टुडे हियर. तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस की बात हो रही है यहाँ पे एंड आई वुड लव टू से कि जो आपका शो का नाम है वही एक फुल ऑफ एक्सप्रेशन है. राइट. सफरनामा खुद में एक लिरिक्स है. ऐसा लगता है कि ओके व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वर्ड इट डिस्क्राइब्स अ लॉट. सफरनामा आई कैन एक्सप्लेन कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हमारी जो जर्नी होती है लाइफ की, राइट, अप्स एंड डाउन्स जो भी आते हैं लाइफ में वो डिस्क्राइब करता है. तो मेरे लिए तो ये शो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया, ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड सफरनामा को मैं एक्सप्रेशन से ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ. एक ही सॉन्ग डिस्क्राइब करता है इसको, राइट. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. चलिए शुरुआत करते हैं. अब आपकी रील से ही अगर आए हैं तो आपके अराउंड 100K फॉलोअर्स हैं. यस, ठीक है, ऑलमोस्ट. यस, ऑलमोस्ट. तो यहाँ तक का जो आपका सफ़र है, हम इसके बारे में बात करें उससे पहले ज़रा हमारे लिसनर्स को बता दीजिए कि ये इन्फ्लुएंसर होते क्या है और इन्फ्लुएंसर बना कैसे चाहता है. तो इन्फ्लुएंसर के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं. तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपनी लाइफ की जर्नी को प्रेजेंट कर सकता है ऑडियंस के सामने और जो कनेक्ट कर सकता है ऑडियंस के साथ और वो इजीली शेयर करे. राइट. हर कोई ओपन नहीं होता अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी लाइफ को ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में दिखाने के लिए. राइट. सो आई बिलीव कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम अपनी जर्नी लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो, then that person can become a real influencer because people watching you will learn from you. So better वही इंसान इन्फ्लुएंसरशिप करे जिसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो वो बताए और लोगों को इन्फ्लुएंस करे
कि अच्छा या बुरा, व्हाटएवर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप इस बात पे आए इन्फ्लुएंसर बने तो किसने आपको मोटिवेट किया कि या तुम्हारे अंदर कुछ बात है, तुम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो? मोटिवेशन ना मेरी ऑडियंस से ही आई है, क्योंकि एज इफ आई एम इनटू पब्लिक थिंग्स, राइट, आई डू सोशल एक्टिविटीज अ लॉट। सो मेरी जनता जो बोल सकते हैं, जो बैक इन इंडिया है, जो यूएस में है, दे वांटेड टू सी कि मैं व्लॉगिंग करूँ टू टॉक अबाउट माई, कि मेरी डेली रूटीन क्या होती है, मैं क्या करती हूँ अपने लाइफ में, राइट, एंड मेरा प्रोफेशन। सो दे वांटेड टू नो मोर अबाउट मी सिंस देन। तो मैंने बोला चलो ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट प्लेटफॉर्म, सो दैट नॉट एवरीथिंग बट कुछ तो मैं बता सकूं कि मैं क्या चीज हूँ और क्या मेरी जर्नी है। जितना मुझे समझ आया अभी तक कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपके पास कोई सेट ऑफ स्किल्स होना चाहिए, चाहे डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, आर्टिस्टिक, कुछ भी, या फिर कुछ ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो आप किसी के साथ शेयर कर सके और उन्हें वो काम आए। एग्जैक्टली। आपके कौन से स्किल्स हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंसर बनाया? मेरे डांसिंग ऑब्वियसली, Dancing. क्योंकि वो मेरा यूएसपी है, राइट, आई एम अ डांस इंस्ट्रक्टर विच गॉट मी इनटू इन्फ्लुएंसरशिप मोर ऑफ, Amazing, एंड माई amazing. जर्नी बेसिकली आई हैव डन मेनी थिंग्स, राइट, बहुत कुछ फील्ड में बहुत कुछ कोशिशें की है, तो वो शेयर करना मुझे पसंद आता है, तो आई शेयर मोर अबाउट दैट ऑन माई इंस्टाग्राम और माई टिकटॉक और माई व्हाट्सएप, एवरीवेयर। ओके। तो आपने बताया कि आपने डांसिंग स्किल्स हैं, तो डांसिंग आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है या शुरू से वो टीवी में देख के सीख लिया, वो वाला था? नहीं, तो उसके पीछे भी काफ़ी स्टोरी है, राइट, कि मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मुझे कोई प्रॉपर डांस फॉर्म भी ऐसे आता है। अभी भी आकर के भी कोई प्रोफेशनल नहीं, यहाँ तो ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं, इंटरेस्टिंग, सो देयर इज इंटरेस्टिंग। नथिंग लाइक दैट कि मैंने कोई पास्ट में ट्रेनिंग ली है। जस्ट इतना है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप बोल सकते हो मैंने डांसिंग की है बाय माई सेल्फ। माई पेरेंट्स, मेरे मॉम चाहते थे कि मैं डांसिंग सीखूं, हर चीज़ करूँ लाइफ में, हर एक चीज़ का ट्रेनिंग नहीं भी, लेकिन करूँ ज़रूर कुछ अच्छा। तो तब से फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने डांसिंग परस्यू किया है खुद ही से, एंड देन वो धीरे धीरे इंडिया में तो काफ़ी टाइम किया, राइट, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज में एज अ कोरियोग्राफर, यानी हर डांस है तो कोरियोग्राफ करना है, कोई पार्टीज है, कोई वेडिंग है, सो आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ देयर फॉर माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स एंड माय कॉलेज और व्हाटएवर। मैंने आपको ना बहुत जगह डांस करते हुए लाइव भी देखा है, Right. कल्चरल शो में। Yes. आपकी रील्स के थ्रू भी आपको देखा है। Absolutely. तो और मैंने ट्रेन डांसर्स को भी देखा है पर्सनली। कई बार मुझे आपका डांस उनसे बेटर लगा पर्सनली। मतलब इट कैन वेरी, मतलब किसी का भी, बट मुझे आपका डांस उनसे बेटर लगा। हाउ डिड यू बिकम सो गुड एट डांसिंग? मतलब आपने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली? नहीं, सो मैंने जो ट्रेनिंग नहीं ली, मैं आज भी ये बोलूँगी देयर आर मल्टीपल पीपल, मेरे कुछ स्टूडेंट मुझसे अच्छा डांस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आई विल नेवर से कि आई एम अ वेरी गुड आप डांसर। वो स्टूडेंट जिनकी बात कर रहे हो, यहाँ के यहाँ स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे, दे जो नो हिंदी? दे डोंट नो हिंदी बट स्टिल दे कैन डांस सो गुड, दे कैन डांस रियली गुड। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं एक बहुत डांस, आई एम नॉट अ वेरी गुड डांस टीचर, आई एम अ वेरी गुड परफॉर्मर। और मेरी जैसे बोलते हैं ना कि एक डांसर होता है तो उसके बहुत सारे मूव्स होते हैं, बहुत कुछ वेरिएशन होते हैं। आई एम परफॉर्मर बिकॉज आई टॉक फ्रॉम माई फेस। वही मैंने आपसे पूछा Yeah. कि दे नो हिंदी, क्योंकि आप ना अगर वर्ड्स को समझते हो देन यू कैन फील, लेकिन अगर आप नहीं समझते तो सिर्फ आप देख के कॉपी कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो जैसे- बहुत होता है कि जैसे मेरे स्टूडेंट इतना अच्छा कर लेगा कि मुझसे बेटर वो स्टेप कर लेगा, बट वो खुद ये बोलेगा कि मिस खुशबू मुझे आपके जैसा डांस सीखना है। तो मैंने बोला ऐसा क्या? सो ये पोर्शन तो मेरी ऑडियंस या मेरी जो मुझे देखते हैं जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं यहाँ से बात करती हूँ मोर ऑफ इन माई परफॉर्मेंस। तो दे लव, जैसे आपने कहा राइट कि एक्सप्रेशन, तो यस इट इज मोर अबाउट माई एक्सप्रेशन रादर देन कि ओके भाई मैं बहुत कोई स्टंट कर ले रही हूँ, कुछ ये कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट कि मेरा स्टूडेंट अगर मुझसे सीख रहा है तो वो मेरे एक्सप्रेशन कैच करे। अच्छा, हम ऑलमोस्ट शायद सेम एज ग्रुप में ही होंगे। Exactly. तो मैं मुझे भी डांस का शौक है, तो हाँ, मैंने जो देखा है या सीखा है, माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद है, सबको पसंद है। उनका डांस देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। आपके लिए भी कोई मोटिवेशन ऐसी है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो एक्सप्रेशंस के मामले में या डांस सीखने के मामले में? नहीं, नाम तो आप ही ने ले लिया, राइट? माधुरी दीक्षित। सो हियर इज द सेम पिंच फॉर अस बिकॉज उनसे बेटर एक्सप्रेशन कोई नहीं दे सकता, आज तक नहीं दे सकता। मैंने उनकी मूवी देखकर हम बड़े हुए हैं। सो शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एक्सप्रेशन, नो वन कैन कैच हर। और उन्हीं को देखकर सीखा है, उन्हीं के गाना। तो आप मैंने जो बताया आपको कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, तो गाना उन्हीं का था।
हाँ 18 बरस की वो वाला सॉन्ग मैंने किया था परफॉर्मेंस, एंड उसी में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था. सो यस, उन्हीं को देख के सीखा है, उन्हीं से सीखा है बेसिकली. सो या शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर मी. तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉन्ग जो आपको अभी भी याद हो उनका, मुझे जिसपे आप नहीं, कभी भी, या यही बहुत है. सारे हैं? नहीं है तो बहुत सारे, बट मेमोरी, स्पेशल मेमोरी यही सॉन्ग से है कि 18 18 बरस बरस। की, क्योंकि वो उनका बेस्ट सॉन्ग था, बेस्ट परफॉर्मेंस. एंड आई जस्ट लव दैट सॉन्ग कि अगर मुझे कोई भी कभी भी बोले तो आई कैन डांस इन दैट सॉन्ग एनीवेयर, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से कर रही हूँ ना. माधुरी दीक्षित थी 90s की पॉपुलर, Yes. अभी भी देखते हैं उनको बहुत सारे सॉन्ग्स में, लेकिन हमारी जो एक फीलिंग है ना वो 90s में एक अटक गई है, वो निकल नहीं रही क्योंकि वो है। एक्सप्रेशंस ठीक वो है, ऐसे नहीं निकलते किसी. आजकल के टाइम पे कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो? अगर मैं बीइंग प्रॉपर देसी, राइट, हम देसी है ना, तो अभी बहुत सारी जनता है, बहुत सारे जो भी सेलिब्रिटी है, आई फील लाइक कि जिसमें वो देसी वाइब है, मुझे वो दीपिका पादुकोण में आती है. दीपिका जो पादुकोण, रामलीला हो राम चाहे गई, और यस, तो दीपिका पादुकोण का जो एक्सप्रेशन स्किल है वो, आई लव दैट, बीइंग अ प्रॉपर देसी बंदी. सो शी इज माय फेवरेट रिसेंटली. तो ये हम जब 90s में आई गए हैं, तो 90s एंड 2000s में जनरली हमने जो देखा है कि हम जो पेरेंट्स या इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि बच्चे की एजुकेशन पर. एग्जैक्टली. आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है इस मामले में? तो एब्सोल्युटली मेरे पेरेंट्स का भी वही था कि भाई सारे चीज़ें हो रही है, और वो चाहते थे कि भाई मेरा बच्चा सारी चीज़ें करे, जो Okay. मैं आज मेरे स्पर्श में भी देखती हूँ. मैं भी यही चाहती हूँ. ऐसे नहीं है कि इसी चीज़ में एक्सेल कर रहा है, क्योंकि एज यू नो, और आई डोंट नो कि हमारी जो जनता देख रही है वो जानती है या नहीं जानती, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, राइट. आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. तो करियर में मेडिको भी किया है, और परस्यू में डांसिंग कर रही हूँ यूएस में. तो आपने मेडिकल किया, यस, राइट? जो कि मैंने बता दिया. हाँ, कि बीडीएस आपने किया. तो एक होता है ना कि आप अगर किसी एक ऐसे प्रोफेशन में होते हो, स्पेशली एक मेडिकल को प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में माना जाता है, आप उसमें अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो. एब्सोल्युटली. मेडिकल फील्ड छोड़ के एक ऐसी जगह अपना करियर वापस स्टार्ट करना राइट. जहाँ का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, यस. ये कैसे हुआ? इसका मोटिवेशन कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ टू यू फॉर दिस, लेकिन इसका मोटिवेशन कैसे आया? सो इसका सिचुएशन ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिकल फील्ड जब पूरी कंप्लीट की, इमीडिएट कंप्लीशन के बाद मेरी शादी हो गई. ओके, दैट इज द थिंग कि मैंने इंटर्नशिप के ही बाद मेरा अरेंज मैरिज विद माय बेटर हाफ हो गया. देन ही गॉट मी टू पुणे, एंड इन पुणे वहाँ पे मैं 1-1.5 साल रही, जब मैंने अपना डेंटिस्ट्री पूरा एज अ परस्यू किया. सो आई यूज्ड टू वर्क विद सीनियर डॉक्टर, आई वांट टू मेंशन द नेम, डॉक्टर मोहन पानसे. ही इज वेरी रिनाउंड डॉक्टर इन पुणे. उनके साथ मैंने काम किया. उसके बावजूद मैंने और एक हॉस्पिटल में एज अ डेंटिस्ट पूरा 6 मंथ 7 मंथ वहाँ पे जॉब करके उसके बाद में आई. सो ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं किया, बट जब मैं यूएस मूव करी तो मेरी जर्नी एकदम बोलते हैं अपसाइड डाउन, क्योंकि तुम जब यहाँ आते हो सिचुएशन चेंज हो जाती है. सो सिचुएशन गॉट मी इनटू डिफरेंट थिंग्स which we can really talk about. I would love to discuss. Yes. कि कैसे मैं from dentist I changed my profession to the dance instructor, dance school owner. परफेक्ट एग्जाम्पल है पैशन वर्सेस प्रोफेशन का. सीरियसली, yes. आई मीन कई बार लोग सोचते हैं कि यार प्रोफेशन में ही चल रहे हैं, ठीक है, गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, चलते रहते हैं, पैशन को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं. बट पैशन होता है ना, 3 इडियट का डायलॉग याद आ गया कि सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो. सक्सेस झक मार के पीछे आएंगी. तो, हाँ, ये आज आपने मुझे खुद को बता दिया, क्योंकि मैं यहाँ इस एग्जांपल पे सेट होती हूँ. क्योंकि नहीं पता होता हमें, राइट. लेकिन जब किसी से सुनो ना तो हाँ यार ये हुआ है मेरे साथ. तो एग्जैक्टली ये चीज हुई है. सम मैजिकल चीजें बहुत सारी हुई है मेरे लाइफ में, जो मैंने नहीं सोचा था, अनप्लान्ड वे में इट केम टू मी. थोड़ा सा इसको एक लेयर डीपर चलते हैं. आपने बताया कि ये चीजें सिचुएशनल बेस हुई हैं आपके साथ. एब्सोल्युटली. व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन? सो सिचुएशन ऐसा हुआ कि 2017 में जब मैं ह्यूस्टन मूव हुई, ओके, 2014 में भी मैं आई थी. आप 2014 में भी आए थे? यूएस आई थी मैं. ओके. यस, एंड 2014 तो में जब आप 2014 आए थे तब आप अपनी जॉब वगैरह वहाँ छोड़ कर आई थी? छोड़ के तब मैं एज अ कपल हम दोनों, बिकॉज माय हस्बैंड वर्क्स फॉर आईटी, सो वो लाइक उनके थ्रू मैं यहाँ आई. एंड आई वाज लाइक, वो जैसे हर कोई एक्साइटेड है तो यूएस जाना है, यूएस जाना है. आई वाज लाइक हाँ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता.
हाँ, राइट, यहाँ पे सब चेंज है, यहाँ का लाइफस्टाइल चेंज है। मैं मूव हुई अटलांटा। आप कौन से वीज़ा पे आए थे? हाँ, सो मेरे हस्बैंड H1B पे आए थे, अभी भी है H1B पे, एंड आई वाज ऑन H4 एंड H4 दैट वाज वहीं मेरी द एंड थोड़ा हो सा गया। H4 वीज़ा के बारे में बताएँगे? ज़रूर। तो H4 इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा, राइट? वी कांट वर्क ऑन दैट वीज़ा। सो वही ट्रेजेडी हो गई ना, कि जब तुम हुँ, सेलेक्ट करके आ रहे हो H4, तो तुम जॉब नहीं कर सकते, तुम डेंटिस्ट्री फॉलो भी नहीं कर सकते, तुम कुछ और भी नहीं कर सकते। देन यू हुँ, हैव टू सिट होम। ऑब्वियसली दैट वीज़ा बस इतना है कि तुम विज़िटर वीज़ा टाइप है, जैसे तुम एन्जॉय करो, जस्ट बी डिपेंडेंट, हुँ, दैट्स इट। तो वो एक डिप्रेसिव वीज़ा लगता है मुझे तो हुँ। समथिंग, राइट? बिकॉज़ यू कांट डू एनीथिंग ऑन दैट। यस, तो मैं 2014 में जब आई लेकिन अटलांटा। ये चेंज हुआ इस वीज़ा की पॉलिसीज़ 2000 जब ओबामा ने इसकी काफ़ी सा पॉलिसीज़ रिन्यू की राइट, थी। आपको याद यस, होगा शायद और 2015 में इसकी पॉलिसीज़ चेंज चेंज होके हुई गई, कि तब आप H4 EAD पे काम कर काम सकते कर हैं। सकते हैं, व्हिच जिस पे मैं अभी हूँ, हाँ, राइट? आई एम वर्किंग ऑन दैट वीज़ा राइट नाउ, यस। व्हिच इज़, लेकिन उसको टाइम लग गया मुझे करने के लिए। बट येस, 2000 अगर हम पीछे जाते हैं, 2014 में जब मैं अटलांटा मूव हुई H4 पे, ओके? तो तब मैं नहीं कर सकती थी अपनी डेंटिस्ट्री, और उस टाइम पे मैं 6 महीना पूरा घर पे थी। हुँ, एंड द पर्सन लाइक मी सिटिंग एट होम इज़ मतलब वो कुछ नहीं सोच सकता, वो डिप्रेशन में ही जा सकता है। तो ओवरटेन 2014 में जब मैं अटलांटा मूव हुई, सो एज़ आई मेंशन कि मैं H4 वीज़ा पे थी उस वक़्त, राइट? तो मैं जॉब नहीं कर सकती थी, प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। तो वो 6 महीना लाइक वाज़ अ नाइटमेयर फॉर मी, क्योंकि अटलांटा, आई वोंट से अ सिटी, अभी तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिटी है। हुँ, हुँ। बट एट दैट मोमेंट थोड़ा ग्लूमी सा, क्योंकि वहाँ काफ़ी बारिश बहुत होती है, और जिस मंथ में मैं आई होंगी वो थोड़ा-सा ग्लूमी और काफ़ी मुझे पर्सनली वो वाइब नहीं मैच करी, जो कि मुझे चाहिए था कि ओके मैं कुछ करूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ, बट नहीं हुआ मेरे साथ उस वक़्त। एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट आल्सो, सो आई वाज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द थिंग्स कि व्हाई आई एम लिविंग इन दिस कंट्री जस्ट फॉर मनी सेक। द हुँ, पीपल हू कम हियर, राइट, दे वांटेड टू अर्न मनी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, नहीं मैं नहीं रहना चाहती हूँ, आई वांट टू गो बैक। हुँ, एंड हुँ। यू वोंट बिलीव कि मैंने स्पर्श लाइक मेरा सन जो भी 9 ईयर ओल्ड है, उसको इंडिया ले जाकर भी उसका बर्थ करवाया, वहाँ पे वो बॉर्न हुआ। सो जो ये 2014 की बात है, बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि आई एम गेटिंग टू मच डिप्रेस इन दिस एनवायरमेंट, जहाँ हुँ, मैं काम तो नहीं आपका कर कोई सकती सोशल हूँ। कल्चर वो सोशल सर्कल नहीं था? उस 6 महीने में नहीं था। फॉर्च्यूनेटली, हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली कुछ फ्रेंड्स बने एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट इट वाज़ नॉट हेल्पिंग मी साइकोलॉजिकली, बिकॉज़ हो सकता है मैं प्रेग्नेंट भी हो गई ना, तो हुँ, मेरे मूड स्विंग्स होगा, ये कुछ होगा, सो इट वाज़ नॉट हेल्पिंग मी हनी। तो मैं मुझे ये था कि वापस चलो, मुझे मेरे बेटे को इंडिया में ही करना है, क्योंकि उसको सारी ब्लेसिंग्स मिले। एक वो होता है ना, मैं पहली बहू, बेटी बड़ी, तो मुझे वो चाहिए था, तो मैं उसको वापस ले गई। फिर ऐसा हुआ कि 2017 में फिर से पंकज को अपॉर्च्युनिटी आई, और वो फिर बोले कि लेट्स लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, एक और बार चलते हैं। तो मैंने, अब उनके पास एक रीज़न था, उस टाइम पे तो नहीं था रोकने का मुझे, पर इस बार ये रीज़न था कि वी गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, एंड ही सेड खुशबू चल 1 डेढ़ साल के लिए मान जा, उतना कर लेते, एनीवे स्मॉल बच्चा है, तो तुम प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हो, हुँ, हुँ, तुम प्लस उतना मुझे समय दे दो, हम लोन वोन चुका के वापस आ जाएँगे। हुँ, हुँ। फिर मैं उनकी बातों में आ गई, एंड देन आई केम टू ह्यूस्टन। दिस टाइम आई सेड ओके लेट्स ट्राई अ डिफरेंट सिटी मे बी। जब पर ह्यूस्टन में भी आई, विदिन अ मंथ आई स्टार्टेड क्राइंग, येलिंग, आई वाज लाइक सो डिप्रेस्ड अगेन। और तब आपका बेटा भी था आपके तब मेरा साथ? बेटा भी था, उसको देख-देख के मुझे रोना आता था। कि भाई मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, अब मैं खुश नहीं हूँ, मेरे बच्चे को मैं कैसे हैप्पी रखूँ व्हेन आई एम नॉट जबकि हैप्पी। ह्यूस्टन एक मल्टीकल्चरल सिटी है। एग्ज़ैक्टली, वेदर यहाँ वाइज़ पर इज़ फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान बहुत है, आसान यहाँ है। पर आपको देसी बहुत मिलते बहुत हैं। है, और वेदर वाइज़ इट इज़ गुड। यस। फ्रेंड्स भी बन गए मेरे, बट वो अंदर का जो डर होता है ना कि हम एक हुँ, पराई जगह पे हैं, वो उस टाइम पे तो पीक पे था। तो मुझे वही बात करनी थी जो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं जब आज यहाँ पे मुझे 7-8 ऑलमोस्ट 7+ इयर्स हो गए, सो आई गॉट टू नो मेनी फ्रॉम मेनी पीपल कि खुशबू दिस डज़न्ट, ये तुम्हें अकेले तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, हम लोग भी इससे आज भी गुज़र रहे हैं। हुँ। तो मुझे इसी बारे में बात करनी है कि वो जो फ़ेज़ था ना, मतलब अकेले रहना, बच्चे को सुला के तुम रो रहे हो। मैं इतना रोती थी उस वक़्त कि मैं कब वापस जाऊँ? हो गया क्या 1 ईयर हो रहा हुँ। है क्या ऑलमोस्ट? वो बहुत नाइटमेयर था मेरे लिए। सबको क्या लगता है शिल्पी कि एज़ यू सेड राइट, मेरी प्रोफ़ाइल डिस्क्राइब करती है कि मैं बहुत हँसता-खेलती एकदम मेरी लाइफ़ में, जैसे दूसरों को दूर से देखो तो लगता है ना कि कोई अप एंड डाउन होंगे ही नहीं, इसको तो सब चीज़ अच्छी ही मिली है। हुँ। बट ऐसा नहीं होता, हर किसी की लाइफ में एक फेज़ आता है, वो मेरा वो तो वो 2017 या 2017 14 वो काफ़ी डिप्रेसिंग समय रहा है।
और उससे उसको ओवरकम मैंने इसको ये जो डांसिंग चूज की वो उसी का बोलते हैं ना मेडिसिन थी। तो 2017 में भी आप डिप्रेशन में थे जब आए यहाँ जब पे? मैं आई आपका बेटा भी था आपके साथ? मेरे क्योंकि दूसरी चीज़ जो मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं खुद यहाँ जब H4EAD पे आई थी तो आई नो अबाउट दिस जो सिचुएशन आपके साथ थी कि आप शुरू में आप वर्क नहीं कर सकते, तो आपको कोई हॉबी डेवलप करनी पड़ती है Right. अगर आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है। एग्जैक्टली वो लोग जो आईटी में होते हैं उनके लिए चीज़ें करना आसान होता easy हो है जाता है। क्योंकि यहाँ पर आईटी के लिए जॉब्स ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उससे अलग फील्ड में हो तो आपको यहाँ आकर के पहले पढ़ाई करनी पढ़ाई पड़ती करनी है और फिर आपको आगे जॉब मिलती है। एब्सोल्युटली वो पढ़ाई वाला ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इफ़ यू हैव अ फैमिली हियर, इफ़ यू आर रेजिंग योर किड्स और विदाउट एनी हेल्प, इट इज़ डिफिकल्ट। इट इज डिफरेंट फॉर अ मेडिको स्टूडेंट और अ मेडिको पर्सन। मेरे लिए तो स्टोरी ही अलग थी। मुझे आगे का पढ़ने नहीं बोला जा रहा था, मुझे पीछे का पढ़ने बोला जा रहा था। राइट कि मैं वहां पे अगर मेरा क्लिनिक था, मैं प्रैक्टिस कर रही थी पुणे में। अब मैं जब यहाँ आई तो मुझे एंट्रेंस देख के हैव टू गो बिहाइंड एंड परस्यू द सेम डिग्री। इट वाज नॉट कि आई एम गोइंग टू स्टडी पीएचडी कर रही हो या मैं एमडीएस कर रही हूँ। नहीं, मुझे पहले तो बीडीएस ही रिवाइव करना है, विच वॉज होल्डिंग मी बैक कि ओके अभी मैं फिर वही पढ़ूँ। अभी तो हुआ पूरा कंप्लीशन। इसको मैं थोड़ा सा अगर पॉजिटिव साइड लेके जाऊँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर जैसा कि आपने बोला कि था। अगर आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जाओ कि यार बिकॉज ऑफ दिस हम हमारे इनर की जो हॉबीज है या हमारे अंदर क्या स्किल्स और हो सकते हैं, आप ट्राई करते हो कुछ नया। वही हुआ मेरे साथ। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप एक उसी पाथ पे चलते रहते हैं, तो शायद वो खुशबू 2.0 नहीं आती। यही है। Yes. ये आपने सही बोला, एकदम सही, क्योंकि नहीं होता। ये मेरा प्लान नहीं था ना, इट केम टू मी एंड आई ट्राइड ऑन इट कि चलो लेट्स डू इट। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, क्योंकि मैं जब डिप्रेशन से डील कर रही थी 2017 में, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे, जो भी मैंने कुछ नए फ्रेंड्स बनाए थे जो आज भी टचवुड मेरे साथ है, मेरी बोलते हैं ना स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूंगी कि बहुत सारे लोग जो आजकल मैं देख रही हूँ जो हमारे सोशल मीडिया पे आजकल रील्स आती हैं स्पेशली, कि आपको हमेशा एक गलत चीज़ दिखाई जाती है कि अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आई मीन सारी गलत चीज़ें। गलत मतलब वेरी नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड भी बहुत सारी है, लाइक दिस वी हैव आवर खुशबू जायसवाल, वो डिप्रेशन में आई, अभी नाउ शी इज रॉकिंग हियर। एब्सोल्युटली नहीं, ये जरूर है कि हर कोई नहीं, कभी नेगेटिव बोलते, कभी लोग बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव फेक आउट करते हैं। एंड आई वांटेड टू कि नहीं, मैं अगर आज सफरनामा में हूँ तो जो बोलूँ सच बोलूँ, कोई फेक नहीं है यहाँ पे। मुझे कोई फेक आउट नहीं करना, मुझे मेरी जर्नी जरूर, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और अगर मैं जरा भी इंस्पायर कर सकती हूँ, ट्रू इंस्पायर जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यू इंस्पायर अ लॉट। यस, यू सो आर आई रियली वांट इंस्पिरेशन। पीपल टू हियर दिस आउट एंड अंडरस्टैंड कि नहीं, हैसल तो आना ही है, वो तो है ही, वो सफर ही है। राइट वो आएगा ही, बस उसको ओवरकम करना है। तुम्हें ट्रस्ट रखना है खुद पे कि कुछ भी मैं करूंगी, भगवान है हमारे साथ, वो साथ देंगे। तो आप उतना विश्वास रखो, गिव अप मत करो। और वही मैंने किया। मैंने जब स्टार्ट किया डांसिंग मेरा, तो एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया। ओके। वो उसके नन्हे पैर जो बोलोगे ना, वो ही उसी का गुड विश है। जो बच्चा जो आया, अगर पहला स्टूडेंट, और मैंने गिव अप नहीं किया। लोग क्या बोलेंगे, अरे यार एक स्टूडेंट है, 2 दिन करते हैं। मैंने देखा ना स्टार्टअप ऐसा कि जो खुशबू नहीं हुआ वर्कआउट, 1-2 स्टूडेंट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, महीना भर किया, बंद कर दिया, सो गए। नहीं होता है ना, तुम कंसिस्टेंट रहो। वो एक बच्चे को सिखाया मैंने, वो एक बच्चा, उसको देख के 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। फीस मिनिमम रखी कि भाई लोग आ सके, जस्ट क्योंकि पैसों के लिए तो नहीं कर रही थी मैं ये चीज, है ना। पैसों के लिए तो मैं डेंटिस्ट्री करती, राइट, नहीं तो उसमें पैसा बहुत है। बिल्कुल। मैंने ये सिर्फ उसके लिए किया कि मैं बैलेंस कर सकूं घर को, मेरे बेटे को जो मेरे साथ था उस वक्त, छोटा था, उसको मैं चाहिए थी, और मैं खुद को ये डिप्रेशन से निकाल सकूं। एंड देन आई स्टार्टेड विद 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, एंड नाउ यू कैन सी आई हैव मोर देन 100 स्टूडेंट। आई हैव माय ओन इंस्टीट्यूट इन साइप्रस, सो दैट मैटर्स। तो आपने 2017 में एक बच्चे से शुरू किया, धीरे धीरे वो बढ़े। उसके बाद आपने कब सोचा कि इसको थोड़ा एक बड़े कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए? राइट तो समय लगा, उसे भी बीच में कोविड भी आया। राइट कोविड आया तो उस टाइम पे मतलब सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं। राइट क्योंकि मैं जब पीक पे चल रही थी, बिकॉज मेरा एक जगह बैचेस नहीं होती थी उस वक्त, एलियाना में होती थी, एल्ड्रिज पे होती थी, और वो बहुत सारा कुछ चलता था। वर्चुअली भी उस वक्त भी सिखाती थी मैं, जिनको जो दूर रह रहे, शुगरलैंड, दे यूज्ड टू टेक बैचेस फ्रॉम मी वर्चुअली। सो और उस वक्त आना, कोविड का आना,
आई स्टिल रिमेम्बर। तो थोड़ा सा 1-2 महीने का ले बैक हुआ उस वक्त कि फिर क्वेश्चन मार्क, फिर लगा नहीं अब चलो वापस पढ़ते हैं, डेंटिस्ट्री कर लेते हैं फिर से, हाँ, राइट? अब पढ़ने का समय आ चुका है। बट नहीं, जिसे बोलते हैं ना 2 महीने में थिंग्स चेंज आउट, थिंग्स स्टार्टेड वर्चुअली। यस। सो पहले ऐसा था कि मैं ह्यूस्टन के बच्चों को सिखाती थी, बाद में कोविड में तो ऐसा हुआ कि अब मैं इंटरनेशनल हो गया, मतलब राइट, अब मैं कनाडा के बच्चे को सिखा रही हूँ, कोई भी स्टेट्स के बच्चों को सिखा रही हूँ, अडल्ट्स को सिखा रही हूँ, हर जगह के लोग जुड़ रहे थे। वहां से भी आप बोल सकते हो कि जब पुट बैक नहीं हो पाई मैं कि ओके लेट्स कंटिन्यू दिस, तो फिर वो शुरू, बोलते हैं ना, वो सिलसिला शुरू ही रहा। फिर वो वर्चुअल हुआ, फिर कोविड गया, फिर इन पर्सन शुरू हो गया। तो ऐसे करते 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 देन आई रियलाइज कि ये स्टोरी नहीं खत्म हो रही है, इसको अब हम परस्यू कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। पैशन नहीं रहा, वो मेरा प्रोफेशन हो गया। तो ये किस साल की बात है? 2021? 2021, यस। नहीं, 2022 में मैं आप बोल सकते हो कि ये मैंने सपना देखा करना, और मेरा स्टूडियो जो बना वो तो इसी साल में बना है, अभी 2024 में। सो अब जिसको ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं मेरे स्टूडियो को साइप्रस में। सो यस, कुछ ब्रांड हो गया अब खुशबू परफॉर्मिंग कोई credit goes to your hard work. Yeah, Totally. no, means a lot to my family, people who are around me. So Means a lot. आपने एक बच्चे से शुरू किया और एक बच्चे से शुरू करते करते खुशबू परफॉर्मिंग आर्ट तक पहुंच गई, राइट। इतना बड़ा जो जर्नी रहा यहाँ से 2017 से लेके 2022 जब तक आपने खोला नहीं अपना ये इंस्टीट्यूशन, कोई सेटबैक्स मिले होंगे, कोई तो ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, तो उन चैलेंजेस के बेसिस पे आप हमारे यंग जनरेशन या फिर जो अब H4 EAD पे जो इंडिया से लोग आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगे? तो चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन में है शिल्पी, राइट? इट्स नॉट अबाउट कि मेरे कोई वे बियॉन्ड चैलेंजेस है। मुझे वीज़ा जब H4 तक था तब तकलीफ थी, बट H4 EAD है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम कर सकते हो, तुमको घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट एट राइट नाउ सिचुएशन जो है उस पे। तो अगर तुम्हें जो भी करना है, अब आप बोलोगे कि मुझे यही करना है, वही करना है, यू कांट बी एडमेंट ऑन थिंग्स कि नहीं मुझे यही चीज़ करनी है। आप ओपन रहो और आप चाहो कि हाँ यार मुझे करना है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे हद तक ना वुमेन्स इंस्पायर होते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि बहुत से लोग ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, बट दे डोंट लुक आफ्टर देमसेल्व्स, राइट? दे आर लाइक कि हाँ नहीं होता, ये है। रीज़न देना हर कोई दे सकता है, मैं भी दे सकती हूँ, आप भी दे सकते हो, राइट? आज आप भी मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं। सो वो बोलते हैं ना, चाहत होना चाहिए कोई Yes. कुछ पाने की। तुमको नहीं करना है तो तुम रीज़न दे सकते हो आराम से, फिर तो लाइफ ही रीज़न है ना? वही है। तो मैं ये बोलूँगी जस्ट बी एडमेंट कि हमको कुछ करना है, उतना जज़्बा होगा ना, और अगर वीज़ा टचवुड यहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड है, अगर वो है तो तुम कर सकते हो। ओके। तो ज़रूर करो। सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि फैमिली सपोर्ट, कि मुझे जो लगता है वो सबसे, मतलब मैं अगर आज यहाँ हूँ तो मेरी फैमिली की वजह से। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, लाइक मेरे हस्बैंड अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि शादी तो उन्होंने एक डॉक्टर से की थी राइट? अब मैं जो कर रही हूँ, अगर उसमें उनका सपोर्ट नहीं होता तो नहीं हो पाता। सो दैट मैटर्स अ लॉट। तो हमारी बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन, फैमिली सपोर्ट, एंड थोड़ा आई बिलीव अ लक फैक्टर। थोड़ा लक फैक्टर चाहिए कि अच्छा सा तुम, कोई बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन। एग्जैक्टली। सो राइट नाउ उसका वर्ड वही चल रहा है, राइट? मैनिफेस्टेशन। सो थोड़ा मैनिफेस्ट करो, थोड़ा पॉजिटिविटी रखो। नेगेटिविटी रखोगे ना तो वो ना ही होएगा, जब तुम खुद ही श्योर नहीं हो। थोड़ा पॉजिटिव रखो, आएंगे हैसल आएंगे, बट वो तुम ओवरकम कर लोगे। तो ये 3 चीज आई वुड से कि वो मुझे हेल्प की। लक मानते हो थोड़ा? हाँ, लक मानती हूँ मैं। अभी भगवान का बच्चा हूँ, मैं बोल रही हूँ। वैसे वही बोलते हैं जो करते हैं चीजें, हाँ, मतलब आपने मेहनत की है उस चीज पे, तो उसका फल मिला है। yes. तो मैं वही बोलूंगी, तो मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि नहीं बेटा, करते रहो। फेलियर आते हैं पर वो चले भी जाते हैं, तुम फेल नहीं होंगे तो तुम सीखोगे नहीं। अक्सर मैंने सुना है कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, कोई अपने सेक्रीफाइसेस नहीं बताता। आपकी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसे सेक्रीफाइसेस हुए हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। डू यू वांट टू टॉक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि पर्सनल चीज़ें होती हैं, कई बार आप नहीं बताना चाहते, बट अगर आप बताना चाहें कि कोई ऐसे सेक्रीफाइसेस जो आपने की हो, दैट कैन बी कोई भी, कि आपने कभी अपनी इंडिया ट्रिप कैंसिल की हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, आपने कभी वीकेंड, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन इट इज़ वेरी ऑन डिमांडिंग कह सकते हैं कि आपको अभी के अभी चाहिए वाला, वीकेंड पे ही होना चाहिए, आपका इवेंट वाला चल रहा है तो वीकेंड पे ही चाहिए चाहिए आपके लिए। इस क्वेश्चन का
अगर मैं आंसर देना चाहूँ इन माय वे, तो मुझे पर्सनली लगता है शिल्पी कि जितना सैक्रिफाइस मैंने इस चीज़ के लिए किया है, इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू माई फैमिली हु इज सैक्रिफाइसिंग अ लॉट फॉर ऑल दिस। बिकॉज सैक्रिफाइस तो मैं करूँगी क्योंकि उसमें वो मेरा सपना है, राइट? वो मुझे खुशी देता है, तो मैं कर ही रही हूँ। मैं इंडिया ट्रिप नहीं जा पाई, वो तो मेरे वीज़ा इशू, स्टैंपिंग इशू ये भी है, लेकिन और या तो मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, बट वो मेरा प्रोफेशन है। रियल सैक्रिफाइस तो मेरा बेटा करता है। जब वो शाम में स्कूल से आता है और सर्च करते हैं कि मम्मा कहाँ है, और मैं नहीं होती हूँ क्योंकि मैं क्लासेस में होती हूँ उस वक्त, उसको मैं रात को सिर्फ सुला पाती हूँ और अपने हाथों से, आज भी वो 9 साल का, मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। तो वही चीज़ वो अचीव, पढ़ाना, एवरीथिंग मेरे हस्बैंड टेक केयर करते। हस्बैंड को उनके हाथ में चाय नहीं मिलती शाम की, वो ऑफिस से थक के रिलैक्स करना चाहते हो, उन्हें वो बच्चा संभालना है, राइट? तो मेरे हस्बैंड कर रहे। मेरी फैमिली, आप बिलीव नहीं करोगे कि लास्ट ईयर आए थे, मेरे मॉम डैड आए थे यहाँ पे यूएस, और उनको मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मेरा इवेंट था, जो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, दिवाली इवेंट, कल्चरल इवेंट। सो दे वर सो अनहैप्पी, समवेयर आई कैन फील दैट कि दे आर नॉट हैप्पी विद दिस। उनको वेगस ट्रिप पे लेके जाना था, तो मेरे हस्बैंड मेरे मॉम डैड को लेके गए बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है। ये तो मैं आपको छोटी चीजें बता रही हूँ, मतलब आंखों में पानी आ जाता है व्हेन आई थिंक बिल्कुल, अबाउट इट, बिल्कुल। कि दे आर सैक्रिफाइसिंग मोर जस्ट टू सी दैट हैप्पी फेस on me. वाओ! So I really want to thank them for their sacrifices. Thank you so much. मेरे in-laws करते थे sacrifice, जब मैं उनका फोन नहीं उठाती। सारी हर कोई एक्सपेक्ट करता है, Yes. राइट, इंडिया में, कि हमारी बहू बात तो करे कॉल पे, बट नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चा बिजी है। और वो लोग जो अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं ना, वो मुझे ये खुशबू बनाता है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ है। अगर फैमिली फैमिली सपोर्ट सपोर्ट नहीं सिस्टम है, बहुत ज़रूरी उनके है। सैक्रिफाइसेस बड़े हैं शिल्पी, इट्स नॉट अबाउट माय सैक्रिफाइसेस। हुँ। मुझे तो भगवान ने सब दिया है, सो आई एम रियली हैप्पी। सैक्रिफाइस मेरी डिग्री हुई है यहाँ पे, बस, जो बोलते हैं ना, डॉक्टर खुशबू जायसवाल। हाँ, हाँ। और टचवुड, सी, आई नेवर से कि वो सैक्रिफाइस हुई है, मैंने एक दूसरा प्रोफेशन चूज किया राइट नाउ। जो यू आपने नेवर खुद नो, एक्सप्लोर किया है। यू एंड यस, मैंने एक्सप्लोर किया, मेरे उसको मैं एंजॉय कर रही हूँ, बट आई रियली विश कि कभी, आई एम वेटिंग फॉर एवरी सरप्राइजेस इन माई लाइफ। सो कुछ नहीं बोल सकते, मैं आज ये कर रही हूँ, मैं कल शायद कुछ और भी कर सकती हूँ। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, हुँ। जस्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट्स इट। आज खुशबू का नाम है। ह्यूस्टन के जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि खुशबू जायसवाल है और उसने अपनी एक अलग जगह बनाई है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया Yes. जब आपने मिसेस भारत टेक्सास का क्राउन जीता था। राइट। तब जब वो क्राउन आप पहन रहे थे, क्या आपको वो 2014 वाली खुशबू याद आई थी जो यहाँ की लाइफ से जूझते हुए वापस चली गई थी और एक डिप्रेशन में आ गई थी? अपने उन सारे स्ट्रगल्स से लड़ते हुए शी वॉन दैट क्राउन। यस, मतलब अभी आपने याद दिलाया, राइट, 2021 में वो जो मैंने मिसेस भारत टेक्सास का अवार्ड विन किया, एंड देन व्हेन आई गॉट दैट क्राउन, तो वो बोलते हैं ना, वो जीत थी मेरी। जो तकलीफें से गुजरी हूँ मैं पास्ट में, राइट, कि इतना जो डिप्रेशन से निकली, वो रोना, वो तकलीफ, बोलते हैं ना, उसका फल वो क्राउन के साथ मिला मुझे। एंड उसके बाद तो रियल 2.0 खुशबू शुरू है। तो मेरा सारा, जो बोलते हैं ना कि वहाँ स्टैंप लग गया कि भाई अब तुम्हारा अच्छा समय है और तुम करो, तो तुम, बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज दैट। एंड देन यस, इफ आई लुक बैक, 2014 वाला जो डिप्रेशन, वो ओवरकम किया, 2017 में डिप्रेशन कम बैक किया, बट दैट क्राउन मेड इट वर्थ, कि चलो भाई, हमने जो भी मेहनत की है, वो उसका सफल, बोलते हैं ना, उसका फल मिल गया मुझे उस वक्त। कैसे सोचा था कि मुझे ये क्राउन जीतना है? स्पेसिफिक कोई चीज़ याद हो आपको आपकी उस जर्नी पे, जब आप स्टेज पे थी या जब आपने कोई क्वेश्चन का आंसर किया हो, सामने से रिस्पॉन्ड आया हो, कोई चीज़ याद तो है मेरी कोई? ना एक प्यारी सी, वो काफी छोटी जर्नी थी, एक 1 डे का होता है ये क्राउन वाला, ऐसा नहीं कि इट इज अ प्रोसेस। एक ही दिन में सारे राउंड्स थे, बैक टू बैक। मैंने उस जर्नी में एक चीज सीखी उस दिन, कि मेरे साथ कम से कम 15 और कंटेस्टेंट जो फाइनलिस्ट थे, जो मेरे साथ थे वहाँ पे, और मैंने इसके पहले भी मेंशन किया, तो उसमें जो इमीडिएट मेरे साथ थी, आई विल नॉट मेंशन द नेम, बट प्योर सोल, वो बंदी हार्डली 2 राउंड पहले मुझे बोलती है कि खुशबू, तू जीत रही है। शी Really? इज कम्पीटिंग,
पर वो मुझे बोल रही है कि यू गोना विन दिस, यू हैव इन इट, हम मुझे पता है। तो मैंने बोला यार ये क्या नेचर होता है ना, वो कम्पीट करी, मैं चाह रही हूँ मुझे जीतना है, राइट, मुझे तो जीतना है। पर वो इतने प्योरली बोली, मुझे वो आज भी वो गूंजता है कानों में कि और किक मिलता है कि नहीं हाँ मैं कर सकती हूँ, राइट। तो ये सीखना है मुझे लोगों से ना अच्छी चीजें सीखना बहुत पसंद है। तो वो वन ऑफ द फेवरेट है मेरी आज भी वो पर्सन। तो उससे मैंने वही सीखा कि कैसे शी सो कैन, इतने नर्वस टाइम पे शी सो पॉजिटिव, एंड उसको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, किसी और के लिए। तो वो एक क्यूट सी मेमोरी ना, वो पर्सन तो वो वही जीत गई वो मेरे लिए उस दिन। भले क्राउन जीती, बट वो पर्सन मेरे लिए वही जीत गई कि वो जेस्चर कि हाँ तुम जीत रहे हो। तो वो सीखा, अच्छा ही है इस दुनिया में बेसिकली। राइट, अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, बहुत बहुत लोगों ने, मैंने बहुत सारे विचित्र विचित्र प्राणी देखे हैं ह्यूस्टन में अपने लाइफ में। बट 80% ट्रस्ट मी ऑन दिस कि 80% आई बिलीव है अच्छाई है, और हमें वही देखना है, बाकी 20% को हमें क्यों ध्यान देना है। अपना विनिंग मोमेंट जब आपको क्राउन पहनाया जा रहा था, किसको याद कर रहे थे? तो किसको याद कर रही थी, तो वो रात को 1:30-2 बजे हो रहा था वो क्राउनिंग मोमेंट। हम लोग ठंडी में वी वर इन, पहले चिल्स आते, राइट, नर्वस होते हो आप तो, और किसी को याद नहीं, एक साईं बाबा याद आते हैं मुझे मेरे ऐसे मोमेंट्स में हमेशा, अभी भी मतलब ब्लॉग हमारे इस सफरनामा के पहले मैंने उन्हें याद कर लिया। एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि जो याद आ रहे थे वो मेरे सामने ही खड़े थे विद द मोबाइल फोन, वीडियो कॉल इंडिया पे चल रहा था, मेरे हस्बैंड पंकज जायसवाल, जो कि वहां पे मेरे साथ खड़े थे कि तुम जीतोगी। रात को 2 बजे अगर वो 2 फोन लेके, एक इंडिया ससुराल में और एक मायके में, वीडियो कॉल चला रहे थे वो, तो उनके वही है भाई, जो खुशबू है आज उन्हीं की वजह से। तो मेरे बेटर हाफ ही याद आते मुझे ऐसे तकलीफों में कि संभाल लो, हो जाएगा ना। तो ही वाज द वन। ओके, सो आपने अपनी जर्नी, आप इन्फ्लुएंसर से एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आई, ठीक है? तो इन्फ्लुएंसर से आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने? हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो, इन्फ्लुएंसर मैं आज हूँ, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो पर्सन होता है कि जो अपना बिजनेस करता है विद ऑल द रिस्क, और रिस्क तो मैंने 2017 में ही लिया था, राइट। सो आई स्टार्टेड एज अ एंटरप्रेन्योर एंड देन आई स्विच टू इन्फ्लुएंसर because my business have lot of content, right. And basically I am a person, I have too much content in myself, right. I love to express myself, I love to travel, I love to do fun things. So मुझे वही लगा कि okay, why not, as I told you, like my people who are looking up to me कि खुशबू you inspire us through everything, so please post more about you so that we get to know कि हाँ क्या तुम्हारी जर्नी रही है। वो मुझे लेकर आई है इन्फ्लुएंसरशिप में कि ठीक है, अगर सब बोल रहे हैं, सब जानना चाहते हैं, सो मैं थोड़ा तो बता ही सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसे रह रही हूँ यहाँ पे, और अपनी यहाँ की लाइफस्टाइल एक्सप्रेस कर सकूँ। तो वो मुझे लेकर आई इसमें। मैं भी एक वाइफ और मदर हूँ, राइट। आपकी जो परेशानियां हैं मैं बहुत आराम से समझ सकती हूँ कि आपका करियर बहुत डिमांडिंग है, राइट। आपको अगर अपना काम करना है और साथ में आपको अपना प्रोफेशन भी मैनेज करना है, वो बैलेंस बिठाना कई बार मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ। स्पेशली आपके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका इज लाइक वीकेंड प्लस जहाँ पर भी हो रहा है आपको जजिंग कर, आप अगर एज अ जज जा रहे हो, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है या कुछ भी है, तो वो सब रहता है। आप कैसे बैलेंस करती हैं? सो इस चीज के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी शिल्पी कि बैलेंस के साथ साथ सक्सेस मंत्र भी बताना कि क्या है। नहीं, तो इसके लिए ना वही है कि ये मैं हूँ कि मैं मैनेज कर सकती हूँ। इट्स नॉट ईजी, हर कोई नहीं करेगा, गिव अप मार देगा एक मोमेंट के बाद, क्योंकि तुम भाग रहे हो, लाइफ भगा रही है। एक प्लेट में एक अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास, मेरे पास प्लेट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं थक जाती हूँ कि मैं किसको पिक करूँ और किसको नहीं। इट्स एंड आई एम टेलिंग यू प्राउडली, ये मैंने अचीव किया है यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की प्लेट पे वो हो, मेरे पास ऐसा हो गया है कि एक बिजनेस नहीं है, राइट। आई डू इवेंट मैनेजमेंट, आई डू डांसिंग, आई डू henna. I am a henna artist also. I do henna for weddings and brides and आपने everyone. henna सीखा है कहीं पर? Yes, henna मैंने कॉलेज अपने स्कूल लाइफ में सीखा था। Okay. जैसे वो समर कोर्सेस होते हैं, उससे मैंने henna सीखा था। तो henna मेरा बहुत अच्छा है, तो उसकी अपॉइंटमेंट्स होती है मेरे पास, और बहुत सारे, और हमारे फैशन शो के जो फोटो शूट्स होते हैं, मॉडलिंग होता है, कोई जज करना है, बहुत सारी चीजें होती है। सो मेरे प्लेट में है बहुत सारा चीज, राइट। अब मैं वो भी करना चाहती हूँ और घर भी बैलेंस करना है, तो इतना है कि मैं खुद को ओवर एक्सर्ट करने के लिए रेडी हूँ।
ये नहीं है कि मैं वहां से थक कर आ रही हूँ तो घर आके मैं बोलूँ भाई मुझे सोने तो आई एम टायर्ड. नो, आई नो व्हेन आई एम ड्राइविंग बैक मेरे दिमाग में वो प्लान होता है कि अब मैं भले कितनी भी थकी हूँ, आई विल टेक माय फैमिली, उन पे ध्यान देना है. उसके लिए मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मैं वो जरूर कुक करूंगी. मैं कहीं भी सैक्रिफाइस करने के लिए, मतलब कि उनको कॉम्प्रोमाइज कर दूं, वो मैं नहीं ले सकती. मतलब इतनी बुरी नहीं बन सकती मैं. राइट. वैसे नहीं हो सकती यार. तो उनकी खुशी भी मैं ध्यान रखती हूँ. ट्रैवल करती हूँ. उन्हें मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद है, घर का उन बहुत चूजी, ही इज वेरी फूडी. सो आई विल मैनेज कि वीक डेज में मैं उनकी स्पेशल डिशेस बना दूं. ही इज हैप्पी, देन I'll be happy. That's it. So this is the way. अच्छा, आपकी 10 साल की जर्नी रही अगर देखें तो पूरा, कि 2014 से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए. Yes. उन 10 सालों में किस चीज पर सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है? हाँ, ये 10 साल जो मेरे जर्नी लाइफ के, जैसे बोलते हैं ना, भागते हुए जा रहे हैं और टच वुड ऐसे ही रहे, मैं भागने को तैयार हूँ. राइट. प्राउड ये होता है कि ऐसे तो नहीं यार, देख एज इफ मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, जिसका मेरे पास है, क्राउन है, आई हैव माई स्टूडियो, एवरीथिंग विथ मी. बट ना वो मोमेंट होता है, मैं इसका एक और एग्जाम्पल से बोलूंगी कि जैसे होता है ना कि गिव अप करने का हर कोई सोचता है. मैं आज भी बोलती हूँ कि थक गए यार, कभी कभार नहीं, बंद कर देते. Yes. लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है. व्हाई नॉट, हर किसी के जैसे मैं रह सकती हूँ. बहुत से यहाँ पे ऐसे फैमिली है, क्योंकि आराम से घर पे है, रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के टाइम. राइट. तो मैं भी सोचती हूँ कभी कभार, और मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करती हूँ. मेरे छोटा 9 साल का बच्चा है स्पर्श, उससे बात करती हूँ मैं. एक बार तो मैं उससे बात करी थी, मैंने स्पर्श बंद कर दूँ क्या, ये सब बंद कर दे. नो मम्मा, यू आर अ सेलिब्रिटी, यू कांट डू दिस. वो उसके मुंह से सुनना है ना, वो मुझे प्राउड करवाते कि ओ, मेरा बच्चा मेरी चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी फैमिली रिस्पेक्ट करती है. मेरे लोग जो बोलते हैं ना कि जिनको मैंने हेल्प किया है उनके डिप्रेशन से बाहर आने के लिए. मेरे पास ऐसे कपल ऑफ मैसेजेस है शिल्पी, और कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो लोग मुझसे शेयर करते हैं. खुशबू, लुकिंग एट यू वी फील इंस्पायर्ड, वी स्टार्टेड आवर बिजनेस लुकिंग आफ्टर यू. दैट मेक मी प्राउड कि अच्छा, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ कम्युनिटी के लिए, तो मैं क्यों ना करूँ. और जब मेरा मेरा बच्चा बोल रहा है, मेरा फैमिली बोल रहा है, दे आर विथ मी, तो मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ. राइट. कि मेरा है, सब कुछ साथ है. तो वो मोमेंट्स जो होते हैं ना, जो रोज मिलते हैं, रोज सुनने में आता है कि आज मैंने किसी को कुछ नया सिखाया, शायद हमारा पॉडकास्ट किसी को इंस्पायर कर दे. बिल्कुल ये करेगा. मोमेंट वी फील गुड कि हाँ चलो हम कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एंड दैट मेक्स मी प्राउड. कोई ऐसी चीज जिसके बारे में अभी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था बिकॉज ऑफ योर जर्नी? नॉट रियली, यू कैन से. ऐसा ऐसा नहीं लगा मुझे शिल्पी, फॉर सही में मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. बस वक्त की कमी पड़ जाती है यार. तो ना फिजिकल, जैसे बोलते हैं ना, मेंटल, फिजिकल और मेंटल बहुत ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं हम लोग. क्या करते हो उस चीज को ठीक रखने के लिए? हाँ. आर यू स्पिरिचुअल? आई डू फास्टिंग एंड ऑल. आई एम रियली, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल भी नहीं हूँ मैं. लिमिटेड कि चलो पूजा कर लिया, वो कर लिया, ठीक है. बट ना देन आई वांट माय मी टाइम. आई बिलीव इन दैट कि जैसे मुझे रिसेंटली क्या हुआ है कि जैसे मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग से दुबली हो गई, राइट, पतली हो गई. अब मुझे क्या हुआ है कि अब टाइम नहीं है, मुझे चिढ़ हो रहा है कभी कभी. अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. सो समटाइम ना आई ईट फूड जस्ट टू मेक मी सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने ये खाया, मैंने उसमें फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया. तो कभी ये कर लिया, और या तो फिर ट्रैवल. आई लव ट्रैवल. तो हम लोग ट्रिप करना है, बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करना है, म्यूजिक. डे टू डे में आप क्या करते हो अपने फिटनेस के लिए? ओके, डे टू डे डांसिंग हेल्प्स मी अ लॉट. ठीक है. सम टाइम, अब इतनी भी नहीं हूँ मैं कि ऐसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा प्रॉम, लेकिन जिम, आई डू जिम ऑल्सो इन. अभी मेरे चीट डेट चल रहे हैं, सॉरी. लेकिन यस, मेरे डांसिंग बहुत हेल्प करता है मुझे उस चीज को लेकर. इंटरमीडिएट फास्टिंग में आज भी वन टाइम मील ही करते हैं हम लोग. लाइक मैं 4 बजे खाना खाती हूँ बस एक बार, तो वो ही चलता है हमारे घर में. पूरा दिन में आप सिर्फ पूरे 4 दिन में बजे 4 खाना बजे, खाते वो हो? भी मेरे स्पर्श के साथ. तो उसी के साथ मैं खाना खाती हूँ. एंड देन बाद में नहीं खाती, पहले नहीं खाती. आई डू मंचिंग. इट्स नॉट कि मैं एकदम भूखी रहूँ, क्योंकि आई एम हैप्पी विथ माई बॉडी राइट नाउ. सो लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई बोले कि वेट ना गेन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ अभी प्रेजेंटली, तो आई जस्ट, एंड मेरे हस्बैंड और मैं, ये हम दोनों साथ में करते हैं. और उसमें बहुत बड़ा रोल है इनका, मेरे हस्बैंड का, कि अगर तुम अकेले कोई चीज प्लान कर रहे हो, सामने वाला तुम्हारे साथ वो खाए जा रहा है, देन इट विल, हाँ तुम नहीं फॉलो कर पाओगे. बट वो मुझसे ज्यादा कोर फिटनेस फ्रीक है. सो ही विल ईट वंस, देन ओके, आई आल्सो फील कि यस
लेट्स नॉट ईट मोर. So for that, yeah, अभी डाइटिंग के लिए this is the one. And mental peace के लिए I told you, right? Sometime मैं burst out हो जाती हूँ food पे, या travel helps me a lot. कि travel करो, long drive, that is a good fundament. यूएस में अब तक सबसे अच्छी जगह जो घूमी हो आपने, Okay, my या favorite. आपको अच्छी जगह तो आपके एक्सपीरियंस बनाते हैं, हाँ, yes. आपको सबसे ज्यादा मजा किस जगह पर आया अभी तक? अभी रीसेंट तो इसका मैं देखो रिसेंटली है वो एक जगह, लेकिन मुझे उसके पहले यही बताना है कि जब 2014 में आई ना मैं, तब भी बहुत घुमा रही, तब मैं बहुत घूमी, मेरा यूएस में सारा जगह जगह घूमकर हुआ है ऑलमोस्ट, हवाई छोड़ के वो भी शायद हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। तो 2014 से लेके फिर इंडिया भी चले गए जो भी, लेकिन 2019 तक मैं बहुत घूमी, पर मुझे हर जगह बकवासी लगती थी, हर जगह। मुझे तो कैसे लोग रहते हैं, ये क्या है, यहाँ तो कुछ चाट नहीं है, रास्ते में कुछ नहीं है, सो नेगेटिव, और हर प्लेस सेम ही लगती थी उस वक्त। अब जाके मुझे थोड़ा प्यार हुआ है यूएसए से। अब मुझे हर जगह में लगता है यूएसए ने 2.0 खुशबू दी है। यस, हाँ, और मुझे अब 2.0 यूएस मिला है मेरी नजरिए में कि नहीं यार ये जगह तो आज मैं सेकंड टाइम जरा मुझे अच्छी क्यों लग रही है। ऐसे होता है, तो वो मेरा विजन था। तो अब मुझे लगता है कि हाँ ये स्टेट फिर से चलते हैं, ये तो बड़ा प्यारा था। वो बोलते हैं ना थिंकिंग बिल्ड यू, तो मेरा उस टाइम पे वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस था कि यूएसए ऐसा ही है, नहीं जम रहा है, क्योंकि आदत होती है ना, हम अगर इंडिया में कहीं टूरिज्म करते हैं, वी गो टू जयपुर, वी सी समथिंग न्यू, राइट। जयपुर का अलग अपना कल्चर है, हम गोवा जाएंगे वहाँ का अलग कल्चर है, हर जगह का, हर स्टेट का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। बट अगर तुम यूएस जाओ, एवरीथिंग लुक सेम, ओनली द हिस्ट्री इज डिफरेंट और द वेदर, बट दिस वहाँ पे तुमको कुछ डिफरेंस ऐसा एकदम से फील नहीं होगा। तुम नेचर, तो मुझे ना वो अट्रैक्ट नहीं करता था, बट अब मैं नेचर को एंजॉय करती हूँ। तो अभी मेरा रीसेंट फेवरेट है, आई लव कोलोराडो, आई लव इट। लास्ट टाइम ही गए थे हम लोग, आई लव दैट, और नियर बाय भी है, सो ड्राइव हो जाता है, एंड आई लव दैट प्लेस। इंडिया में सबसे अच्छी जगह घूमने के लिए? इंडिया में मुझे राजस्थान पसंद, जो मैंने मेंशन किया कि मैं जा चुकी हूँ, 2 बार जा चुकी हूँ राजस्थान, और वो प्लेस आई कैन विजिट अगेन। राजस्थान पसंद है, और फोक डांस? हाँ, फोक डांस, क्योंकि बीइंग महाराष्ट्र से, तो वी लव लाइक हमारा महाराष्ट्रियन लावनी एंड दैट काइंड ऑफ डांसेस। तो मुझे महाराष्ट्र का डांसिंग ज्यादा पसंद है। महाराष्ट्र में बोल के बताए, मराठी में बोल के बताएंगे कि लावनी मुझे बहुत पसंद है। ओके, मैंने तुझे बोला कि मैं हिंदी हूँ, लेकिन हाँ मेरी मराठी टूटी फुटी है, पीपल, हमारी ऑडियन्स समझ जाएंगी। मला लावणी खूप आवडते, कारण की मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे। ओके, आई थिंक सो आई एम ग्रामेटिकली करेक्ट, बट यस आई लव लावणी। मुझे तो समझ आया नहीं ज्यादा, तो आप ठीक ही हो फिर। यस, बिकॉज लावणी में बहुत सारे ऐसी मुद्राएं होती है, एक्सप्रेशन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डांस है। सो आई जस्ट, अगर कोई देखे ना जो कोर लावनी करता हो, वो तुम नजर नहीं हटा सकते उनसे, ऐसा वो होल्ड करके रखता है। कभी राजस्थानी डांस देखा है, फोक डांस? हाँ, राजस्थानी कलबेलियो ये सब देखा है बहुत अच्छे से, क्योंकि ट्रैवल किया है, राइट, इंडिया में भी बहुत ट्रैवल किया है, एंड मैंने परफॉर्म भी किया है कलबेलियो। तो आई लव दैट फॉर्म ऑफ डांस। और लावनी तो देखते ही आए हैं, बिकॉज वहाँ पे काफी शोज होते थे, मेरे पेरेंट्स लेके जाते थे, एंड आई लव डांसिंग, तो आई यूज्ड टू गो, टिकट लेकर मैं लावनी देखने जाती थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डांस है लावनी, नो वन कैन कैच, अगर तुम उतने परफेक्ट नहीं हो तो तुम नहीं कैच कर सकते हो वो एक्सप्रेशन। लावनी सीखा आपने? लावनी सीखा नहीं, बट एज यू नो राइट, मेरा एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आई वुड लाइक टू इमिटेट कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। लावनी का कुछ एक्सप्रेशंस दिखाएंगे, कैसे होता है? लावनी में ना बहुत बोल्ड एक्सप्रेशन भी आते हैं, बिकॉज वो गाने भी वैसे ही होते हैं, मोर ऑफ, और आंखें थोड़ा ऊपर नीचे मटकता है, राइट, और तुम्हारा विंक होता है उसमें, आओ जी ऐसा, आओ जी राओ जी, ऐसे टाइप की बहुत मुद्राएं होती है, विच फील लाइक ओ बहुत सेंशुअल लगता है, अच्छा लगता है लावनी। आप ना बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हो, बहुत सारी वुमेन को भी आप इंस्पायर करते हो, ह्यूस्टन में भी अगर देखा जाए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आता है व्हेन यू फील कि आपकी वजह से दूसरे को फायदा मिल जाए। यस, ठीक है, तो मुझे एज अ मिलेनियल मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम उस एज में आ गए हैं कि हमें उस सब से बाहर निकल गए कि आप कंपटीशन में हो। अभी आपको लगता है कि यार हम किसको फायदा दे सकते हैं। बिल्कुल से। आपके थ्रू कितने लोगों को फायदा मिला है? तो ये हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज देख मुझे पर्सनली लगता है कि मेरा ऑडियंस भी वाइड है, और आई मीट
सेवरल पीपल एवरी डे, राइट? तो मुझे पर्सनली लगता है कि करियर में तो हेल्प हुआ होगा बहुत लोगों को, वो मुझे बताते हैं। मुझे अब वो ऐसे फोरम में बोलना हो सकता है ना, मीन लगता है कि हाँ हम बता रहे हैं, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई पीपल, बट येस, बिकॉज आई हैव अ सोशल अप्रोच इन ह्यूस्टन, people do come to me, do ask me कि oh can you help, we are looking for job, and out of nowhere without my personal benefit I feel like कि यार क्यों नहीं, मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों को हेल्प कर देती हूँ कि मेरे रेफरल से अगर उनको जॉब मिलता है या कुछ भी हेल्प हो सकती है, मैं ज़रूर करूँ। ये मेरा, आई मेक श्योर दैट उसमें ऐसा नहीं कि ओके मेरा क्या बेनिफिट। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारा बेनिफिट नहीं, आई विल नॉट डू दिस। आई पर्सनली फील लाइक कि मेरी वजह से अगर उसका कुछ हो जाए ना, वो याद रखे ना रखे, मुझे तो अच्छा लगे। आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन रही है? मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन मेरे डैड। Your life? Oh, really? या बिकॉज उन्होंने ही सिखाया है। मतलब मैं आज भी उनको कॉल करके थैंक्स बोलती हूँ कि पापा आपने जो इमोशंस डाले ना मेरे अंदर, वो आपसे आए हैं। डैड तो से कोई 2 चीज़ें जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं? डैड की कोई 2 चीज़ जो मेरे साथ रहती है, मुझे पता नहीं, पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं का रेप्लिका हूँ। पूरा, पूरा उनको ढाला है मैंने अपने अंदर, क्योंकि वो जहाँ रो पड़ते ना, वैसे मैं भी आज वहीं रो पड़ सकती हूँ। मतलब मुझे पता है कि यहाँ पापा होते तो वो भी रो देते। तो वो ही है, उन्हीं का वर्ज़न बनना है लाइफ में, मेरे पापा का। तो ही इज़ द वन। और कोई नहीं इंस्पायर कर सकता मुझे, उन्हीं जैसा बनना है और उन्हीं जैसी इज़्ज़त कमानी है बन लाइफ में। पाए थोड़ा उनके जैसा? वो तो वही बताएँगे, बट इतना पता है मुझे कि प्राउड है मेरे पापा मेरे पे, मेरे मम्मा-पापा दे आर प्राउड ऑफ मी, और वो खुशी देता है कि चलो हमने अपने मम्मी-पापा का नाम कहीं तो ले गए लाइफ में, राइट? उन्होंने जो चाहा होगा कुछ तो करके दिखाया लाइफ में। आपके अंदर इतनी आर्ट है, हुँ, कूट-कूट के भरी हुई हाँ, है, भरी मतलब है। मैं कहूँगी। पेरेंट्स से कुछ लिया है आर्ट के मामले में? यस, पेरेंट्स से लिया इन द सेंस, पापा मेरे काफ़ी आर्टिस्टिक हैं ओके। और पापा से ही सीखा है बहुत कुछ। जैसे अर्ली छोटा बच्चा नहीं होता, जैसे आज स्पर्श मुझसे सीखेगा क्योंकि मैं बहुत ऑफ आर्ट्स में हूँ, वैसे ही होता है ना, तो पापा से। लेकिन इसमें ना सिखवाने के लिए जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर्ट में, रंगोली में या जो भी चीज़ों में, वो मम्मा ने करवाया मुझे कि तू कर। और डॉक्टर भी उन्होंने ही बनाया था। बहुत कुछ है ना, बिल्डअप बोलते हैं ना, प्रोफ आउट का जो जो मुझे आज काम आ रहा है, वो मम्मा की वजह से। हुँ, अंदर तो पापा की वजह से है ही, पर मम्मा हेल्प मी अलॉट कि नहीं तुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी कर, सब सब आना चाहिए लाइफ में। ये हुँ, नहीं कि वो मुझे ये नहीं आता, हुँ। एवरीथिंग। एंड आई एम सो गुड ना कि हाँ, मेरी मम्मा थोड़े स्ट्रिक्ट मॉम थे। तो हाँ, कि भाई मम्मा के डर से भी मैं कर लेती थी थप्पड़-वप्पड़ बहुत खाए हैं सारी मम्मा चीज़ें। से? हाँ, हाँ, जम से थप्पड़-वप्पड़ पड़ी है। पापा से नहीं पड़ी होगी, पापा यहाँ तो लाड़ कर यूएस में आप लेते। बोल भी नहीं सकते। हाँ, यहाँ तो नहीं बोल सकते, वहाँ तो मज़े से खाते। तो नहीं, यहाँ हम भी देते हैं हाँ, हमारे बच्चे। हाँ। तो लेकिन हाँ, मम्मा-पापा का काफ़ी काफ़ी हाथ रहा है इसमें, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है। राइट, और यस, दे आर बिहाइंड इट। नाइस। बहुत मज़ा आया खुशबू आपसे बात करके, मतलब अभी मुझे लग नहीं रहा है कि हमें अपनी बातें ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है आपके साथ, सीखने के लिए बहुत कुछ है आपसे। आप कुछ हमारे जो लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स अब हमें देख रहे हैं, उनको कोई भी ऐसी 2 चीज़ें बताना चाहेंगी कि उनके काम आए, आपके इस जर्नी के बेस पे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया, इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी आप शेयर कर डिज़र्व सकूँ। करती हैं, आप डिज़र्व करती नहीं, हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू, वी शिल्पी। वी आर रियली सो ऑनर्ड थैंक यू टू सो हैव मच। यू नहीं, हियर। थैंक यू सो मच टू यू, टू सफरनामा एंड टू द एंटायर क्रू फॉर हैविंग मी हियर। मेरी जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसलिए मुझे पता है कि मैं शेयर कर सकती हूँ अपनी चीज़ें, और लोग रिलेट कर सकते हुँ, हैं हुँ। उस चीज़ से। मैं यही बोलूँगी, अगर कुछ एक मैसेज देना है हमारी ऑडियंस को तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि लाइफ में ना आप एक चीज़ सोच कर चलो कि ये हमने चाहना है, राइट? कि हमें ये करना है, और वो नहीं हुआ। जैसे मैंने अगर चाहा था कि मैं मेडिको करूँ, डॉक्टर परस्यू करूँ, नहीं हुआ बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीज़न और एक्स-वाई-ज़ेड थिंग। बट उससे बेटर और उससे बहुत अच्छी चीज़ भी मेरे लाइफ़ में आज हो रही है। हुँ, हुँ। तो ये नहीं है कि अरे ये नहीं हुआ तो तुम नेगेटिव इम्पैक्ट लेके बंद कर दिया चीज़ों को। तुम ट्राई करो, पेशेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो, अच्छा समय आएगा। वक़्त-वक़्त की बात है, आज मेरा है, कल किसी और का है, बस इतनी बात है। सो दैट इज़ अ स्मॉल मैसेज आई वुड लव टू गिव टू पीपल हू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड वन मोर थिंग। And one more thing would be
कीप ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने खुद पर जैसे बोलते हैं ना गिव अप कर देना। मैंने बहुत लोगों को दिखा है यहाँ यूएसए में, इंडिया में भी होंगे, बट अभी जब हम यूएस रह रहे 7-8 साल से, कि यार हमने ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, डिग्री है, वीज़ा है, सब है, बट नहीं हो रहा है, हमने कोशिश की, अब नहीं कर रहे, हम छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, आप और मैं इतने पढ़े, अगर हम एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा कुछ एक अच्छा होल्ड है, और यहाँ यूएसए इज अ प्लेस जहाँ तुम अपना कुछ भी, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वाई यू कांट ट्राई एनीथिंग जस्ट टू सर्व योर कम्युनिटी? सो डू समथिंग रादर देन सिटिंग एट होम एंड बीइंग गुड फॉर नथिंग। पर्सनली, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज देख ऐसा होता है, ये नहीं है कि तुम घर पे हो तो गुड फॉर नथिंग हो, तुम बहुत काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट खुद के लिए या कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो? तुम कर सकते हो। और कभी कभार ऐसा होता है ना, तुम घर पे हो और तुम अननेसेसरी क्योटिक हो जाते हो, तुम फाइट करते हो या गॉसिप करते हो। मैंने को वो गॉसिप और ये सारी चीजें आई स्टे अवे। मुझे पर्सनली आई लाइक टू टॉक टू पीपल हु इंस्पायर मी। मुझे सीखना पसंद है लोगों से अच्छी चीजें। तो मैं ये चाहूंगी कि ऐसा कुछ करो कि जिनसे मिल रहे हो उनसे 2 बातें सीखो और प्रोडक्टिव बनो। दिस इज व्हाट आई बिलीव नाउ अ डेज इन माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू जायसवाल फॉर योर अमेजिंग लाइफ स्टोरी। थैंक यू मुझे सो मच। बहुत कुछ पर्सनली सीखने के लिए मिला आपसे, कि आप कितनी भी मुश्किलों में हो, कितने भी आपके सामने चैलेंजेस आए हो, लेकिन उन सब से जूझते हुए कैसे आज ये बना जा सकता है जो आप है। जैसे कि आपने बोला कि एक टाइम था जब आप डिप्रेशन में थे, अभी वो टाइम है कि यू हैव सो मच इन योर प्लेट, लाइक अ महाराजा भोग वाली Yes, प्लेट। I have. And सो यू proudly. अर्न दैट। Yes. तो वो एक वहां से लेके यहाँ तक आने वाली जो जर्नी जो आपने मुझे बताई, इट इज सो इंस्पायरिंग। Thank you सो so much. मच, थैंक यू फॉर I hope कमिंग कि हियर। हमारा ये शो किसी को इंस्पायर करे इन फ्यूचर, कोई समझे जो मैं कहना चाह रही हूँ मेरी इस एपिसोड के थ्रू। बिकॉज काफी कुछ मैंने भी सीखा है लोगों से, और काश एक पर्सन को भी अगर मेरी जर्नी कुछ रिलेटेबल लगे और उनको हेल्प करे, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, स्पेशली उन लोगों के लिए है ये आज का पॉडकास्ट जो डिपेंडेंट वीजा पे आते हैं और आकर के अपनी जर्नी सोचते हैं कि हम बस यहीं तक है, यहीं तक है, और डिप्रेशन उन में सब जाते से हैं, बाहर कैसे निकला निकला जाता है। जाता है और लाइफ को yes. कैसे जीना है, बिल्कुल। वो मेरी जर्नी में उनको थोड़ा समझ में आएगा कि इतना टफ नहीं है, बस बिल्कुल मेहनत करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू जायसवाल फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।